नमस्कार मित्रों, स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि सपने में यदि आपको गमला विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई देता है, चाहे गमला टूटा हुआ हो, हरा हो, खाली हो, या उसमें फूल लगे हों, या सिर्फ पौधे लगे हों, फूल नहीं लगे हों, अलग अलग अवस्थाएं हैं। गमला लगा हुआ है, बना हुआ है घर के पास, आंगन में, कहीं भी, तो इसके क्या संभावित स्वप्न फल आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं। और नकारात्मक दृश्य जिस प्रकार सपने में आते हैं, मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार के हैं वो, तो उनके जो नकारात्मक परिणाम होने हैं उनको प्रभावहीन करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, सपने में गमले को या गमलों को विभिन्न अवस्थाओं में देखना, इसके अलग अलग फल होते हैं। अगर आपने फूल का गमला देख लिया, फूल गुलाब का फूल हो सकता है, गेंदे का फूल हो सकता है, अनेकानेक फूल हो सकते हैं, तो इस सूरजमुखी का फूल भी हो सकता है। तो इसके जो परिणाम जो है सुखद होते हैं। आपको धन लाभ, सफलता, जिस काम में आप कर रहे हो, जिस काम की तरफ आप जा रहे हो, आपने प्रोग्राम बनाया, आपने योजना बनाई है उस काम की, उसमें सफलता के पूरे पूरे संकेत दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हो कि गमला जो है, हरे पौधे हैं गमले में लगे हुए, तो ये आपको संकेत देता है कि आपको निश्चित ही व्यापार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। और इसके अलावा आपको जो गमला जो है सूखा हुआ दिखाई देता है, तो ये आपको संकेत देता है कि आपको धन हानि हो सकती है। कोई भी, चाहे सूखा गमला हो, फूल का हो, सूखा हुआ हो, या बूटे का हो, हरे बूटे का हो, सूखा हुआ हो, वो आपको क्या इंडिकेट दे रहा है, ये इंडिकेट दे रहा है। इसके अलावा जो है, अगर गमला टूटा हुआ है, क्षत विक्षत अवस्था में है, तो ये बताता है कि आपको धन हानि होने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है। हो सकता है कि आपका कहीं बेवजह किसी से झगड़ा भी हो सकता है, मुकदमेबाजी में भी आप फंस सकते हो। तो ये संकेत हैं सावधान हो जाने के, आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सपने में देखते हो कि गमले जो हैं बहुत सारे हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं, तो इसके क्या मिले जुले फल होते हैं कि आपको सफलता के संकेत हैं। अगर आप सिर्फ फूल के देखते हो तो ये निश्चित ही आपको बताता है आपके घर में कोई अच्छा मंगल कार्य होगा, धन लाभ होगा, सुख समाचार मिलेंगे आपको। और ये एक पॉजिटिव सपना है। हरे गमले अगर आप लगातार हरे जो बूटे वाले गमले देखते हैं, तो ये बताता है कि आपको अधिक मात्रा में मतलब अधिक लाभ। ये सारे जो है स्वप्न शास्त्र में समीक्षाओं के बाद यह पाया गया, और ये चीज़ें लिखी भी है। जनरेशन टू जनरेशन इन सपनों की व्याख्याओं का अलग अलग रूप समाजों में मिलता है, पर लेकिन अधिकांश तौर पर लाल किताब इत्यादि में देखने से ये विदित होता है कि जैसे बूटा देखना। अब ये भी होता है कि आपने तुलसी का गमला देखा, तो इसके क्या फल होते हैं। तो तुलसी के गमले या तुलसी का पौधा देखने का जो भी फल होता है, वही जो है स्वप्न में आपने देख लिया, तो वही फल आपको इसमें होता है। वो मैंने पिछले एपिसोड में आपको तुलसी के बारे में बताया। तुलसी का पौधा सपने में अगर आप देखते हैं तो इसके क्या क्या, तुलसी के बारे में बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप देख सकते हो हमारे ई दर्शन चैनल पे। और इसके अलावा केले का पौधा, अगर आप केले का गमला देखते हो, गमले में देखते हो केले को, तो उसके भी क्या अलग अलग फल मैंने बताया है। जिस प्रकार से सपने में केले का जो पौधा है देखते हैं आप गमले में, तो उसके जो फल होते हैं वही फल मिलते हैं। गमले का देखना, गमले में पौधों का लगा देखना और स्वस्थ पौधों को देखना, ये सकारात्मकता को लाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हो कि जो गमले जो है टूटे हुए हैं, या गमला जो है सूखा हुआ है, ये नकारात्मक सपना है। अब यहाँ पर बात आती है, जो आपने नकारात्मक दृश्य देखे हैं उनको आपको कैसे खत्म करना है, प्रभावहीन करना है। एक हमारे पास आध्यात्मिक विधि यही होती है कि जो भी जिस धर्म का या जिस भी आस्था को मानता है, वहाँ पर जाए और प्रार्थना करे, सपने को स्मरण करे और इसके दुष्प्रभावों को दूर होने के लिए प्रार्थना करे। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका एक है कि शैव मतावलंब में ये माना गया है कि शिव जी को स्मरण करते हुए शिवलिंग में
आप अगर जल देते हो, जल चढ़ाते हो, सपने को स्मरण करते हुए, तो क्या होता है कि नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा आप पीपल का पेड़ है, उसमें भी अगर आप जल देते हो, तुलसी के पेड़ में जल देते हो, तो उसमें एकादशी को छोड़ करके और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या जो है संडे हो, तो उस दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं दिया जाता है। आप उसके अलावा जो भी आता है आप पानी दे सकते हो, स्मरण कर सकते हो सपने को। या केले के जो बूटे में भी आप सपना, केला जो है विष्णु रूप माना गया, बृहस्पति महाराज का रूप माना गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्वप्न होते। स्वप्न क्या होता है कि लोग सपने को एक बोलते हैं, कुछ नहीं होता है, जो चीज़ दिन में देखी वही रात को दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको कुछ भी पता नहीं, देखा नहीं, फिर भी आपको सपने में उसको दिखाई दिया और उसका अचानक दिखाई दिया, आपने सोचा भी नहीं था। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्वप्न शास्त्र अपने में स्वप्न विज्ञान है, जो कि जिसकी समीक्षा करने वाले करते हैं और आपको तकरीबन उसके जो है होने वाले संभावित फलों के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि जो हमारे को संकेत भविष्य में जो घटनाएं होने वाली है, संभावित घटनाएं, उनके संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। ये आध्यात्मिक विज्ञान है। इस पर जाने से, गहराई से जाने से आज विज्ञान भी इस चीज़ को धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।